नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ संडे कमेंट्स बॉक्स लेकर। तो दोस्तों, आज की जो संडे कमेंट्स बॉक्स में हमने सवाल लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, वो लिए हैं ज़्यादा किसानों द्वारा पूछे गए। यानी कि 10 किसानों ने हमसे पूछा तो हमने उसका एक जवाब दिया, तो जिससे ज़्यादा किसानों की समस्याएँ ली जा सकें और उनका हल बताया जा सके। तो दोस्तों, जो सबसे पहली जो समस्या है वो है गन्ने का पोका बोइंग। तो दोस्तों, बहुत से किसानों ने हमें कहा कि हमारे गन्ने के खेत में पोका बोइंग की समस्या आ गई है। तो दोस्तों, इसके लिए चैनल पर वीडियो हैं, आप उसमें जाकर पूरा विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसमें रासायनिक विधि भी है और ऑर्गेनिक विधि है, लेकिन हम दवाई बता देते हैं। इसके लिए आप 200 लीटर पानी में 500 ग्राम दवाई आती है, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। इसको आप लीजिए और उसका घोल बनाकर अच्छी तरह स्प्रे कीजिए। दूसरी दवाई आती है कार्बेंडाजिम 50% WP। उसको आप लेकर 200 लीटर में आप 250 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं और उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो आपके पोका बोइंग पर नियंत्रण होगा। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है कोराजन और फटेरा के बारे में, कि कोराजन ज़्यादा अच्छी है या फटेरा ज़्यादा अच्छी है, कोराजन ज़्यादा यूज की जाए या फटेरा यूज करना अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कोराजन अपनी जगह अलग है, फटेरा अपनी जगह अलग है। क्योंकि दोस्तों, जब हम ड्रिचिंग करते हैं उसके लिए कोराजन अच्छी है, और जब हम यूरिया मिलाकर बखेरते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, तो उसके लिए फटेरा बेहतर रहता है। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है गन्ने में ज़्यादा कल्ले कैसे लें। इसके बारे में भी वीडियो हैं, पेड़ी गन्ने के लिए अलग है, पौधा गन्ने के लिए अलग है, कई वीडियो हैं, आप उन पर जानकारी ले सकते हैं कि ज़्यादा कल्ले कैसे लें। लेकिन हम दवाई बता देते हैं। इसमें इथीफोन नाम की दवाई आती है 39%। आप उसको लेकर उसकी मात्रा आप 100 ml लेनी है, जो बायर की आती है एथेल के नाम से। यदि दूसरी कंपनी की आप लेते हैं तो आपको 200 ml लेनी होगी, और दोस्तों उसका स्प्रे कर दें तो अच्छे कल्ले निकलेंगे। और यदि आप स्प्रे करना नहीं चाहते हैं, यूरिया मिलाकर बिखेरना चाहते हैं, तो आपको डबल डोज देनी होगी। तो दोस्तों, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है गन्ने की लंबाई बढ़ाना। इसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं और अपने गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं। इससे संबंधित भी वीडियो चैनल पर हैं, आप जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और अपने गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करें। और दोस्तों, इसका प्रयोग हमें 1 या 2 ही बार करना चाहिए, ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है गन्ने की मोटाई बढ़ाना। बहुत से किसानों ने गन्ने की मोटाई बढ़ाने के बारे में क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों, गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए हम बुवाई पे ही ध्यान देना चाहिए। जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो उस समय हमें गोबर के खाद का अच्छी प्रकार प्रयोग करना चाहिए। उससे हमारे गन्ने की जो मोटाई है वो ज़्यादा बढ़ती है। और गन्ने की बुवाई के समय हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस समय आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 05234 NPK आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है कोराजन और फटेरा के बाद कौन सा हमें यूज करना चाहिए। तो बहुत से किसानों ने पूछा है, हमने फटेरा लगा दिया है, हमने कोराजन लगा दिया, आप कौन सा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद आपको कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कोराजन यूज कर लिया है या फटेरा यूज कर लिया है, यदि आपके खेत में कोई उड़ने वाले कीड़े हैं, यानी कि जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं, वाइट फ्लाई वगैरह, उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी जो इल्लियाँ होती हैं, वैसे कीड़े होते हैं, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बारिश से गन्ना दब गया है क्या करें। तो आपको बारिश से गन्ना दब गया है तो उसकी अच्छी तरह जुताई खुदाई कर लें। उसके बाद आप उसमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको करना है, सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने पहले कर लिया है तो नहीं करें, नहीं तो ह्यूमिक एसिड आप यूरिया मिलाकर आप उसमें जुताई के बाद बिखेर कर सिंचाई कर दें, तो आपके गन्ने का जो विकास है अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है गन्ने में DAP NPK का प्रयोग। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन हमारे कई आए हैं, किसानों ने पूछा है कि इस समय हम गन्ने में DAP या NPK देना चाहते हैं।
तो दोस्तों आप दे सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब इस समय हम प्रयोग करते हैं तो DAP या NPK जब भी काम करते हैं जब ये मिट्टी में मिल जाएं, तो आपको इनका DAP या NPK को बिखेर कर आप मिट्टी चढ़ा दें। अगर खेत हो गया है चढ़ाने लायक, मतलब लंबाई अच्छी हो गई है, तो आप मिट्टी चढ़ा दें, उसके बाद सिंचाई करें। नहीं तो आप जुताई खुदाई इससे पहले आप DAP NPK बिखेर कर जुताई खुदाई कर लें, तो उसके बाद सिंचाई करें, तभी अच्छा काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने में रेड रॉट। कुछ किसान कह रहे हैं गन्ने में रेड रॉट आता है, उसके लिए कुछ बताएं। तो दोस्तों गन्ने में रेड रॉट जो हमें आता है, जो दिखता है हमें, वो दिखता है आपकी जुलाई अगस्त सितंबर में, लेकिन उसके लक्षण अभी दिखाई दे जाते हैं। यदि आपके गन्ने की पत्तियों पर जो सराय होती हैं बीच में पत्ती के, वो अगर रेड कलर की, लाल कलर की दिखाई दे रही हैं, तो आप समझें कि रेड रॉट उसमें आ सकता है। तो आप इसके लिए जो हमने कार्बनडाजिम अभी दवाई बताई थी, तो कार्बनडाजिम का दवा आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे इस पर कंट्रोल होगा। और दोस्तों अगला जो कमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो है धान की पौध से संबंधित। लोगों ने पूछा है, हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने कई कमेंट्स आए हैं कि हमारे धान की पौध में खरपतवार हो गए हैं और इससे बचाव के लिए किया जाए। तो दोस्तों यदि आप की जो नर्सरी है नहीं बोई है, क्योंकि किसान अधिकतर नर्सरी बो दी गई है, यदि आपने नहीं बोई है तो आप UPL का एक साथ ही आता है, दवाई आती है, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने आज नर्सरी आपने बो दी है और उसके एक दिन बाद उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, उसे रेते में मिलाकर बिखेर सकते हैं, या आप स्प्रे भी कर सकते हैं उसका प्रयोग, या फिर आप उसे पानी में घोलकर मग से सिंचाई जब हम करते हैं खेत की, तो मग से उसमें डाल सकते हैं नाली में, वो पूरी क्यारी में फैल जाएगी, वो कंट्रोल करती है। और दोस्तों यदि आपके खेत में जो नर्सरी खड़ी है उसमें नर्सरी में जो खरपतवार उगाए हैं, क्योंकि आपने पहले दवाई नहीं डाली है, तब आप उसमें नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे कीजिए। नॉमिनी गोल्ड की आती है, PI कंपनी की आती है। तो दोस्तों उसको आप लेकर, यदि आपको 15 लीटर पानी लगता है तो 15 ml मिलाइए, जितने लीटर पानी लगे उतने ml नॉमिनी गोल्ड लेकर आप स्प्रे कीजिए, तो आपके जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों स्प्रे करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि खेत में नमी होनी चाहिए, और स्प्रे के 2 दिन बाद एक सिंचाई अवश्य कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार इस संडे कमेंट बॉक्स को समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, चैनल पर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।